जय हिंद, जय रोजगार। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर बुद्धि से रिलेटेड जितने सिद्धांत थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक सिद्धांत से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन बच्चों की क्वेरी है कि सर सारे सिद्धांत एक वीडियो के अंदर दीजिए, क्योंकि 2 से 3 नंबर यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सारे वीडियो आपके लिए यहाँ पर सारे सिद्धांत एक वीडियो में है, बिल्कुल ट्रिक के साथ भी और सारे कॉन्सेप्ट के साथ भी। मजा आएगा, इसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं बुद्धि। ठीक है, किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला एक बार वीडियो देख लो। पीडीएफ जो है रिवीजन के लिए टेलीग्राम पर मिल जाएगा, क्योंकि देखिए जब तक रिवीजन नहीं करेंगे चीजें याद नहीं होती हैं। ठीक है, तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने कहा था कि बुद्धि का ना एक ही खंड होता है। ठीक है, तो इसलिए किसने बोला था? बीने ने। इन्होंने कब बताया था? 1905 में। पहला संशोधन 1908 में करा था और दूसरा संशोधन 1911 में इन्होंने किया था। इस चीज को याद रखेंगे। दूसरी बात, बीने ने जब यहां पर संशोधन किया एक खंड बुद्धि का, तो दोबारा 1912 में यहां पर क्या हुआ कि स्टर्न आए और स्टर्न ने MA/CA का फॉर्मूला दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक टर्मन भाई साहब आए और टर्मन ने क्या किया, यहां पर IQ का फॉर्मूला दे दिया कि MA/CA × 100 होता है ये बुद्धि का मापन, जो कि आज के टाइम पे ट्रेडिशनली हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बीने ने क्या दिया? MA का फॉर्मूला। स्टर्न ने क्या दिया? MA/CA का फॉर्मूला। और टर्मन ने क्या दिया? MA/CA × 100 का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। बाकी थॉर्नडाइक ने बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, 2 खंड 3 खंड का स्पीयरमैन, स्टर्नबर्ग त्रितंत्र का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो यहां पर आप देखेंगे द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि बुद्धि के अंदर ना 2 खंड होते हैं। ठीक है, अभी क्या देखा बीने के बारे में कि बुद्धि के अंदर 1 खंड होते हैं। इन्होंने बताया बुद्धि के अंदर 2 खंड होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं जी और दूसरे को बोलते हैं एस। जी मतलब जन्मजात, जो कि अर्जित किए जाते हैं, जो जन्मजात होते हैं उनको जी कारक, सामान्य कारण कहते हैं। एक बोलते हैं आप स्पेशल, जो आपके अंदर स्पेशल गुण होते हैं, जैसे सिंगर हुआ, डांसर हुआ, ठीक है ना, उसके अंदर एक्टर हुआ, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। सभी लोग एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्टर्स जो हैं एक्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर बुद्धि के खंड हो गए। किसने बताया था? स्पीयरमैन ने। पीस मतलब पीस, स्पीयर, पियर, पेयर क्या होता है? जोड़ा क्या हो गया? यहाँ पर आप देख लोगे कि दो के जोड़े में यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर उन्होंने क्या कहा कि जब ये देखिए, ये जो है ना जी कारक और एस कारक, इसके बीच में एक और कारक होता है जिसको हम बोलते हैं सामूहिक कारक। ठीक है, जिसको ग्रुप फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो 2 फैक्टर और 3 फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है आपके स्पीयरमैन ने। बीने ने एक खंड के बारे में बताया था। फिलिप बर्नर ने किसके पदानुक्रमित का सिद्धांत दिया था? स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए बताते हैं अभी सारी चीजें। 3 खंड के बारे में हमने देख लिया। पहला जी कारक, दूसरा है एस कारक और तीसरा क्या है? सामूहिक कारक, दोनों के बीच का। ठीक है, जैसे चेतन मन अचेतन मन के बीच में एक अर्धचेतन मन होता है, वैसे ही जी कारक और एस कारक के बीच में एक सामूहिक कारक भी होता है। तो त्रिखंड सिद्धांत। अब देखिए, त्रिआयामी से कंफ्यूज नहीं होना। त्रिआयामी, 3 आयाम, अलग अलग चीजें होती हैं। एक बुद्धि के 3 आयाम हैं, मतलब ये सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये घर गृहस्थी भी देख रहा है, ये प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है, और साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी, साथ ही घर देख रहा है। मतलब इसके 3 आयाम है। इस बुद्धि वाले के ना 3 आयाम है। सरकारी नौकरी भी करना, तैयारी करना, प्राइवेट नौकरी के साथ साथ फिर घर का भी देखना, सब कुछ। तो ये 3 आयाम मतलब बुद्धि वाला हो गया। तो ये बुद्धि का 3 आयाम तो गिलफोर्ड ने दिया था। यहाँ पर 3 खंड के बारे में बात किया जा रहा है। इसके अंदर ना 3 खंड है बुद्धि के। मतलब कई बार सोचता है सरकारी नौकरी यार पढ़ने से मिल जाती है। कई बार सोचता है कितनी भी पढ़ लो सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तीसरा खंड ये सोचता है कि यार सब घूस से ही हो जाता है, पढ़ने वाले बच्चों का तो कुछ है ही नहीं। तो इसका दिमाग ना 3 खंडों में बटा हुआ है। 3 आयाम नहीं, इसी के दिमाग में एक चीज के बारे में 3 खंडों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन है? त्रिखंड और द्विखंड। स्पीयरमैन, स्टेनबर्ग 3 तंत्र के बारे में, गिलफोर्ड 3 आयाम के बारे में बताते हैं। 3 आयाम के बीने 1 खंड बुद्धि के बारे में बताते हैं। चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुखंड बुद्धि के बारे में हमने देख लिया। एक बुद्धि के अंदर 1 खंड होता है, बीने ने बताया। 2 खंड होता है, स्पीयरमैन ने बताया। 3 खंड होता है, वो भी स्पीयरमैन ने बताया। लेकिन एक बुद्धि के अंदर जो है बहुत सारे खंड होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे कारक होते हैं। तो ये किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने। इसको परमाणुवाद का भी सिद्धांत कहते हैं, बालू का टीला का सिद्धांत भी कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। बाकी देखिए सारे बुद्धि के सिद्धांत के जो उपनाम हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो आई बटन पर क्लिक करके बुद्धि के सिद्धांत जरूर देख लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट दी हुई है, या टेलीग्राम पर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो और वीडियो से हेल्प मिल रही हो तो गुरु दक्षिणा ग्रुप में नीचे लाल बटन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्त आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे लाल बटन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त।
त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? मैंने बताया बुद्धि के 3 आयाम है। किसने बताया था? गिलफोर्ड ने बताया था बुद्धि के 3 आयाम हैं। और चीज़ों को आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-12 सिद्धांत है यार, इसको भी ट्रिक से याद करोगे। जबकि परीक्षा 2 नंबर का पूछती है तो कम से कम इसको एक बार ट्रिक से याद करने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझो। 3 आयाम के बारे में गिलफोर्ड, गला फाड़ फाड़ के मैं 3 आयामों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने बहुखंड बुद्धि के बारे में बताया था। बुद्धि के बहुत सारे खंड हैं, बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे तत्व हैं, ठीक है। तो ये बुद्धि के अंदर बहुत सारे खंड हैं, तत्व है, कारक है, ऐसे याद कर सकते हो। स्पीयरमैन ने 2 खंड और 3 खंड के बारे में बताया था। स्टेनबर्ग ने 3 तंत्रों के बारे में बताया था, 3 तंत्र के बारे में बताया था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। त्रिआयामी जो है गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर 2। बहुबुद्धि का सिद्धांत, इन्होंने बुद्धि के अंदर खंड के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने बहुबुद्धि के बारे में बताया था कि बुद्धि जो है ना बहुत तरीके की होती है। जैसे देखते हो ना इंसान बहुत तरीके का होता है, तो इन्होंने बताया था बुद्धि बहुत तरीके की होती है। 7 बुद्धि के बारे में बताया था 1983 में, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था पहली बार। फिर 1998 में 8वीं बुद्धि प्रकृतिवाद जोड़ा। फिर 2000 में इन्होंने 9वीं बुद्धि जोड़ा जिसको अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं, ठीक है। गार्डेनर साहब ने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया था, बहुबुद्धि के बारे में। बहुखंड, बहुतत्व, बहुकारक के बारे में थॉर्नडाइक ने बताया। टर्मन ने बताया था किस चीज़ के बारे में? MA/CA के बारे में, × 100 के बारे में। स्पीयरमैन ने 2 खंड, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर के बारे में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में गार्डेनर ने बताया। मल्टीपल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में किसने बताया? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। बुद्धि का 3 तंत्र सिद्धांत किसने दिया था? 3 तंत्र सिद्धांत जो है स्टेनबर्ग ने दिया, मैंने आपको पहले भी बताया। थॉर्नडाइक ने बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है, बहुखंड मल्टीपल फैक्टर के बारे में। बीने ने 1 फैक्टर के बारे में। स्पीयरमैन ने 2 और 3 फैक्टर के बारे में। स्टेनबर्ग ने यहाँ पर 3 तंत्र के बारे में बताया है, ठीक है। तो इन्होंने 3 तंत्र कौन कौन से बता दिए? एक व्यवहार के बारे में बता दिया है, ठीक है। एक रचना के बारे में बता दिया है, एक विश्लेषण के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो रचना के बारे में रचनात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि और व्यवहारात्मक बुद्धि, 3 तंत्र इन्होंने बुद्धि के बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया है? तो समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए इन्होंने 13 सिद्धांतों के बारे में बताया था, 13 कारकों के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था बुद्धि के अंदर ना 13 कारक होते हैं, फिर बाद में इस कारक को 7 कर दिया गया और आज 7 कारक माने जाते हैं। तो पूछा जाएगा समूह कारक सिद्धांत में कितने कारक हैं? तो यहाँ पर याद रखेंगे 7 कारक हैं। कौन कौन से हैं? ये समूह कारक के सिद्धांत में हम लोग कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, समूह में जब चीज़ें होती हैं तो आदमी थक जाता है, ठीक है ना। जब समूह में आप लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ाना पड़े तो कोई कुछ सवाल करेगा, कोई कुछ सवाल करेगा, तो सबके जवाब देते थे आप क्या करोगे? थक जाओगे। तो प्यास लगेगा, थर्स्टी मतलब थर्स्टन, ठीक है। तो सिंपल सी बात, समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पदानुक्रमित महत्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पर पद का क्रम देखिएगा, बट और बर्नर दोनों का। यहाँ पर पद का क्रम देखिए, बट और बर्नर। तो सिंपल सी बात है, बट और बर्नर ने पदानुक्रमित महत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब क्या था? एक सामान्य बुद्धि होती है, एक मुख्य बुद्धि होती है, ठीक है, एक लघु बुद्धि होती है, एक विशिष्ट बुद्धि होती है, ठीक है। तो पहले सामान्य बुद्धि काम करती है, फिर एक मुख्य बुद्धि काम करती है, फिर एक लघु बुद्धि काम करती है, जैसे चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। फिर एक विशिष्ट बुद्धि आपके पास आ जाती है जिसको हम सूझ का सिद्धांत कह सकते हैं, सूझ उत्पन्न हो जाता है। उस टाइप के बारे में किसने बताया था? पदों के क्रम के बारे में बताया था फिलिप बट एंड बर्नर ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। पूरी PDF टेलीग्राम पर होगी। गुरु दक्षिणा ग्रुप में वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन दिया हुआ है। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत सैंपलिंग की बात की जा रही है। जैसे कि आप देखिएगा, जब आप किसी तरबूज को लेने जाते हो, पपीता लेने जाते हो, तो कहते हो ना सैंपल दो भैया, काट के दिखाओ थोड़ा सा मीठा है कि नहीं है। तो यही चीज़ आपके बुद्धि के बारे में कहा जाता है। इनका कहने का मतलब था कि एक बालक है, उसको पता है कि ये काम करना है, तो उसका दिमाग उसको बता देगा कि बेटा तू कर सकता है नहीं। जैसे कि 50 किलो की बोरी उठानी, उस बच्चे को उठाने के लिए उसकी मम्मी ने कह दिया, वो दिमाग में लगा लेगा मम्मी मैं नहीं उठा रहा, नहीं मेरे कमर के इधर उधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसने अपने दिमाग में उसके दिमाग में एक सैंपलिंग है, मतलब कि उसके दिमाग में एक प्रतिदर्श सिद्धांत है जो उसको बताता है बेटा तू कर सकता है, तू नहीं कर सकता है। जैसे आपने सुपर टेट की प्रिपरेशन करनी है, आपने कहा यार पड़ोसी ने लड़के ने ना कर लिया है, मैं भी अब तैयारी करूंगा, प्राइवेट नौकरी छोड़ रहा हूं, अब लगूंगा 6 महीने इसमें, ठीक है। तो लगने के बाद आपके क्या हुआ, आपके दिमाग ने कहा बेटा तू नहीं कर पाएगा, तू प्राइवेट नौकरी कर, तेरे बस का नहीं है। तो आपने बोला मैं कर सकता हूं, तो बोलेगा दिमाग कि भाई टेस्ट दे दे। जब टेस्ट देगा तो उसको समझ में आ जाएगा भैया कि जहां 120 110 लाने वहां पे मेरे 60 65 70 आ रहे हैं। तो एक सैंपलिंग की बात होती है, दिमाग बोलता है कि आप कर सकते हैं कि नहीं, वो सैंपल देता है।
कोई चीज़ आपको लगती है आसान है, कोई चीज़ लगती है मुश्किल है, और जब आपको मुश्किल लगती है तो आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, आपको लगता है कि बहुत आसान है, फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए हाई हो जाता है मोटिवेशन, फिर लो हो जाता है। तो कुछ कुल मिला जुला करके देखा जाए तो आपके दिमाग में एक सैंपल प्रोसेस है जो आपको बताता है आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंसान का दिमाग है दोस्त, जितना मेहनत करोगे ना उसको बदला जा सकता है, ठीक है ना। सैंपल खराब होगा तो उस सैंपल को सुधारा जा सकता है और उस सैंपल को पॉजिटिव में बनाया जा सकता है अगर नेगेटिव में है तो, ठीक है। तो ये किसने बताया था, ये जो प्रतिदर्श का सिद्धांत है ना, ये किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था, ठीक है। थॉमसन ने दिया था। सैंपलिंग जो है वो किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। केटल ने दिया था यहाँ पर ठोस द्रव्य का सिद्धांत, स्पीयरमैन ने 2 खंड 3 खंड का, स्टर्नबर्ग ने 3 तंत्र का सिद्धांत। मुझे नहीं लगता जितनी बार मैं ये क्वेश्चंस के ऑप्शंस को आपसे रिलेट कर रहा हूँ अब जीवन में कभी आप भूल पाएंगे, ठीक है। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तरल और ठोस जो है, तरल जैसे कि देखिएगा कोई चीज़ तरल कहाँ रखी जाती है, जैसे कि दूध कहाँ रखा जाता है, पानी गर्म कहाँ करा जाता है, पानी गर्म कहाँ किया जाता है, तो चाय कहाँ बनता है, केटली में बनता है, केटल में बनता है। तो सिंपल सी बात है, दूध चाय कैसा होता है, तरल होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर चीनी डाली जाती है, वो कैसी होती है, ठोस होती है। तो केटल के अंदर देखा जाएगा, आरबी केटल में तरल और ठोस दोनों चीज़ें डाल करके चाय बनाई जाती है, मज़ा आ जाता है। और 1 नंबर आपको यहाँ पर मज़ा आ जाएगा क्योंकि बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछता है। थॉमसन ने प्रतिदर्श सैंपलिंग का सिद्धांत दिया था। थर्स्टन ने सामूहिक कारक का या समूह कारक का, स्टेनबर्ग ने 3 तंत्र का सिद्धांत दिया है। तो स्टेनबर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया था, तो जेपी दास ने दिया था। तो दास कैसे याद रखेंगे, जो है पास वो है दास, जो होता है पास में वो होता है दास, ठीक है। तो याद रखिएगा पास जो है वो दास है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। केटल ने यहाँ पर ठोस और द्रव, जो चीनी, दूध और चीनी डालने से क्या बन जाता है, चाय बन जाता है। कहाँ चाय क्या होता है, तरल एवं ठोस होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे केटल। स्पीयरमैन ने 2 खंड 3 खंड के बारे में, स्टेनबर्ग ने 3 तंत्र के बारे में, बहुखंड बुद्धि के बारे में थॉर्नडाइक ने बताया है, और बुद्धियों के बहुत सारे प्रकार, बहुबुद्धियों के बारे में, बहुत सारी बुद्धियों के बारे में गार्डेनर ने बताया है। तो कुल मिला के ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इससे बाहर 1 नंबर का भी नहीं पूछता है, तो आप निश्चिंत हो जाएं। जिन क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा देंगे, गुरुदक्षिणा ग्रुप में नीचे लाल बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और चैनल के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आने वाली आगामी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तैयारी अच्छी हो सके, सिलेक्शन से आपको दूर नहीं होने दूंगा। इस चीज़ की गारंटी है, सिलेक्शन दिला करके रहना है, ऐसा कसम खाई है। और जो बच्चा पढ़ेगा उसको मैं सिलेक्शन दिला करके रहूंगा। जो चीज़ बताई जा रही है उसको कर लो, काम आपका आसान हो जाएगा। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे दोस्त, अपना ख्याल रखेंगे।